हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स में सेट्स में हम लोग लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। दैट इज़ लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, देखिए टेक्निकली एल्जेब्रा ऑफ सेट्स या हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करें। ठीक है, एल्जेब्रा का मतलब जोड़ घटा गुना, ठीक है, भाग, राइट। अब ये सब काम हम सेट्स में तो कर नहीं सकते कि भाई जोड़ सकते हैं, जोड़ की जगह हमारे पास यूनियन था, चलो सेट्स को घटा तो सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जो ऑपरेशन ऑन सेट्स थे, है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, वही एक तरीके से हमारे पास एल्जेब्रा ऑफ सेट्स है। तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स, ये टॉपिक जो है जनरली किताबों में दिया होता है ना। और ये क्या है, नथिंग बट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि किस किस की प्रॉपर्टी, यूनियन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, किस किस की प्रॉपर्टी भैया, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी, राइट, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज। और ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखवा चुका हूं, चाहे वो कम्यूटेटिव लॉ हो, चाहे वो आपका डी मॉर्गन्स लॉ हो, चाहे वो आपका एसोसिएटिव लॉ हो, ठीक है ना, चाहे वो आइडेंटिटी लॉ हो, राइट, चाहे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स हो। प्रीवियस लेक्चर में मैं ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूं, हालांकि मैं फिर भी थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू जो है आपको कराऊंगा। ठीक है, क्विकली सारी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। बट फिर जब मैं ये पढ़ा चुका हूं तो मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं, तो बेसिकली क्या है कि देखिए, कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो क्या हैं, बुक्स वगैरह में दिए रहते हैं। खासकर जो बुक्स थोड़ी सी पुरानी चली हुई आ रही है ना, जैसे आपकी सिंगेज हुई, आर डी शर्मा हुई, अरिहंत हुई, जो पुरानी बुक्स थोड़ी सी चली आ रही है ना, जो काफ़ी टाइम से पॉपुलर हैं, उनकी अगर मैं आप बताऊं तो वहाँ पे लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी रखी होती हैं। हालांकि जेई में कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती, और आती है तो मतलब बहुत ही रेयर, कभी 10 साल में एक आधी प्रॉब्लम पूछ ली तो पूछ ली। बट मैं मान के चलता हूँ कि हमारी और तुम्हारी दोनों की किस्मत खराब है और हमसे पूछा जा सकता है प्रॉब्लम। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट है, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग वेन डायग्राम से किससे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं ऑल प्रॉब्लम्स। तो यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग टोटल ये जो छोटा सा लेक्चर है ना, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, इस लेक्चर में पर्टिकुलरली मुश्किल से हम लोग 7-8 प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें कि 2 प्रॉब्लम्स तो जो है आपकी मेंस की प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, जो पिछले 10 सालों में पूछी गई है ना, 2 ही बार पूछी गई हैं, और बाकी थोड़ा रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है ना। तो वो प्रिपरेटरी क्वेश्चंस होंगे, मतलब जिससे कि आप सीखोगे कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। तो आइए पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का ज्ञान ले लेते हैं ना, फिर से प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं ना। सो प्रॉपर्टीज, अच्छा, इनके नाम दे रखे देते हैं, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो नाम दे रखे होते हैं, मैं भी नाम के साथ आपको लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का आप, ठीक है। और नाम नहीं भी याद रहेगा, बट काम याद रखने का है ना, प्रॉपर्टी का, ठीक है। वैसे भी हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे ना, है ना। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं, देखिए कराने को मैं आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज, एक्स बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू सी, ये फलाना डिगड़ा करके भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, बट थोड़े दिन बाद आपके दिमाग में वो रहेगी नहीं बात। तो बात हमें दिमाग में ऐसी रखनी है जो हमें हमेशा दिमाग में रखना आसान हो, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट, द वे, द अप्रोच टू लर्न थिंग्स इन ईजी मैनर एंड अप्लाई इन दी ईजी मैनर, राइट। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैं थोड़ा सा नाम में मेरे को भी कन्फ्यूजन रहता है, सो लेट मी जस्ट टेक द रेफरेंस, है ना। मैं भी रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट कि एटलीस्ट हमारे पास एक रिकॉर्ड में नाम के साथ तो रहे प्रॉपर्टीज, है ना। चलिए, सो एक तो वो बोलता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। उसमें वो कहता है कि भैया ए यूनियन ए भी ए ही होता है, और ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कॉम्यूटेटिव लॉ बताए थे, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ बताए थे, कॉम्यूटेटिव लॉ में मतलब ए यूनियन बी
बी यूनियन ए के बराबर होता है और ए इंटरसेक्शन बी भी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। फिर मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में अगर 3 सेट हैं बच्चों, है ना, 3 सेट हैं, आप समझिएगा जरा मेरी बात, 3 सेट हैं और वो कुछ इस तरीके से आपके पास है, ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भैया आप यूनियन ले लो, ठीक है। अब देखिए ए और बी का पहले ले लो और बाद में सी के साथ ले लो, या फिर बी और सी का पहले यूनियन ले लो बाद में ए के साथ ले लो, तब भी एक क्वांटिटी इक्वल रहेगी। इसके अलावा वो कह रहा है कि भैया अगर 3 सेट का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो आप ए और बी का पहले इंटरसेक्शन ले लो बाद में सी के साथ ले लो, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले लो और बाद में आप ए के साथ ले लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा गंदा सा हो गया क्या, थोड़ा सा गंदा हो गया क्या, मेरे को तो गंदी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, इसका कहने का मतलब क्या है, फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं। कहता है कि भैया ए बी और सी का आपको यूनियन लेना है तो आप चाहे पहले ए के साथ ले लो फिर बाद में सी के साथ ले लेना, या फिर आप बी और सी का यूनियन पहले ले लो बाद में ए के साथ ले लेना, ये बात इक्वल ही है। इसके अलावा अगर ए बी और सी 3 सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है बच्चों, 3 सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो नो वरीज, आप ए और बी का पहले इंटरसेक्शन ले सकते हो बाद में सी के साथ ले सकते हो, या बी और सी का पहले इंटरसेक्शन ले सकते हो और बाद में ए के साथ ले सकते हो इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्रॉपरली, ठीक है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस पढ़ते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बचपन से लगाते आ रहे हैं, है ना। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2 क्रॉस 3 प्लस और माइनस 5, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मल्टीप्लाई को 3 और 5 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है ना, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी कि मल्टीप्लाई ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वही वो कह रहा है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन और आपका इंटरसेक्शन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो कहता है कि देखो भाई, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, लेट से, तो आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो कई बार ऐसा करने से प्रॉब्लम को इन 2 टुकड़ों में तोड़ने से थोड़ा सा इजी हो जाता है, चाहे वो वेन डायग्राम बना रहे हो चाहे प्रॉब्लम को डायरेक्टली प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हो। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा बच्चों ए यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, राइट। नाउ अब अगर कभी मान के चलिए हमारे पास है ए यूनियन बी माइनस सी, राइट, तो ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी। Similarly, if we have A intersection B minus C, then A intersection B minus A intersection C, है ना। तो ये आपको सब बहुत ही बेसिक और क्वाइट ऑब्वियस प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रही हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी आपको वैसे ही मल्टीप्लाई और एडिशन के एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। देन फिर मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, है ना, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। सो लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या सिखाया आपको कि भैया देखो, सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, दूसरी बात ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट इज ए, तीसरी बात फाई कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट, चौथी बात यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इज वी कैन से फाई, एंड पांचवी बात, ठीक है, पांचवी बात मैंने आपको क्या सिखाई बच्चों, मैंने सिखाया आपको अगर, अब देखिए यहां पे ये बात कंप्लीट हो गई है ना, ठीक है। अब लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है, देखिए लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड बहुत ही प्यारा लॉ है, इससे रिलेटेड है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली इट्स अ लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स जो लॉ होते हैं वो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ही है,
ठीक है, और हम काफ़ी यूज़ करेंगे इसको ना जेई में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। जैसे अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कार्डिनलिटी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ सेट्स, ठीक है। सो उसमें डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। सो डी मॉर्गन्स लॉ इज बेसिकली नथिंग बट इफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आप यूनियन ले लेते हैं, है ना। इस तरीके से समझिए बात को, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा छोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई हैं, ठीक है, उनको फिर से लिखवा देता हूँ। क्या है भैया कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन से इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी then what we can say A union B will be is equals to B and A intersection B will be is equals to A, है ना, छोटा सेट आता है, राइट। इसके अलावा मैंने आपको और बात भी लिखवाई है कि भैया if A is the subset of B and B is the subset of A it implies कि A की वैल्यू B के इक्वल हो जाएगी, राइट है बच्चों। अगर A इक्वल टू एंड वाइस वर्सा, अगर A इक्वल टू B है तो वी कैन से A इज द सबसेट ऑफ B and B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। तो ये प्रॉपर्टीज इनफ हैं, इसके अलावा किताब में बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत सारे फालतू के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। नो नीड टू डू दैट, आते ही नहीं हैं, है ना, क्योंकि इन पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना होगा किसी को, सारे के सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं। ये जेई वालों को पता है, इसलिए वो इसको पूछते ही नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एक आधी बार जो पूछा है वो सब क्वेश्चंस हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ठीक है। चलिए, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ठीक है। अब यही क्वेश्चन किसी किताब में होता तो वो भाई साहब इसका ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे कि आप डर जाओगे और छोड़ दोगे, लेकिन ये कितना आसान है आप समझो। आपको सिंपल, देखिए मैं तो फिर भी प्यार से बना रहा हूँ, आपको किसी से इतना प्यार नहीं करना है जो आपको दर्द हो जाए, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो। आप सिंपल बात करो भाई, बहुत ही सिंपल बात करो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे ये सब दिख रहा है जो मैंने बनाया है। अब देखिए, ये सेट अगर ए है और ये बी है तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, देखो भैया, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो गया बच्चों, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ स्पेस, यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ स्पेस, राइट। क्लियर है क्या, यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ स्पेस। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि भैया इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। अब इसी का, इस पर्टिकुलर एरिया का जो इंटरसेक्शन है, अगर वो आपको ए के साथ लेना है, सो टेक्निकली आप खुद सोचो, ये एरिया देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, आप खुद सोचो, ये तो हो गया पिंक पोर्शन, ये तो हो गया पिंक पोर्शन, पिंक पोर्शन, ठीक है ना। और ए क्या हो गया भैया आपका, ए आपका हो गया येलो पोर्शन। अब मुझे आप बताना कि ए और पिंक में, येलो और पिंक में कुछ भी कॉमन आ सकता है क्या, येलो और पिंक में कुछ भी कॉमन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता ना। येलो और पिंक में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर, 5। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से भी ट्राई कर सकते थे सॉल्व करने का। क्या ट्राई कर सकते थे, हम कहते हैं भैया कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होता, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका मतलब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो ए ही आएगा, और ए का इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी बड़ा सेट है, उसके साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लेंगे तो वापस ए ही आ जाएगा, राइट, और ए माइनस ए 5 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व बोथ द वेज। दोनों तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार दोनों तरीके से सॉल्व करना बड़ा आसान होगा, कई बार प्रॉपर्टी से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होगा, कई बार वेन डायग्राम से सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर हम लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएं तो हमारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। वेन डायग्राम से अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएं तो, ठीक है।
आइए जरा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल देखिए, मुझे तो पता ही है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया होगा। अगर ये ए है ये बी है तो ए यूनियन बी के छोड़ के जो एरिया मिला आपको दैट इज ये वाला एरिया है ना, येलो वाला एरिया। अच्छा, इसका यूनियन किसके साथ लेना है? ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए को छोड़ के और बी के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का एरिया और उसके बाद बी के साथ उसका इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कितना हुआ? ये एरिया। सो टेक्निकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इसका यूनियन इसके साथ क्या हो जाएगा? इट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया आ गया। ठीक है ना, एंड दैट इज वी कैन राइट इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताइएगा। ये तो हमने आपको बता ही रखा है। अरे सुनो 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 सुनो, एक बात सुनो ना, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने ये बात बताई थी आपको कि देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए। ये अगर ए है ये बी है तो आपको ये इमेजिनेशन लगानी है दिमाग में, ये इमेजिनेशन लगानी है कि यार ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का एरिया, यानी कि ए के बाहर का एरिया ये हो गया, ए के बाहर का एरिया ये हो गया, ए के बाहर का एरिया हो गया, और उसके साथ फिर बी का इंटरसेक्शन। अब बी का मतलब अब वो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो अब इंटरसेक्शन बी करेंगे। सो टेक्निकली अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपके पास सिर्फ ये वाला एरिया आ जाता है, आपके पास जो कॉमन एरिया आ जाता है। देखिए ये कॉमन एरिया आपको समझना बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट वी कैन से इट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और मैं पहले भी बता भी चुका हूँ, ये वेन डायग्राम की मैं काफ़ी खासी प्रैक्टिस में आपको करा चुका हूँ और मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इफ दिस इज ए, दिस इज बी, देन दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज वी कैन से बी माइनस ए, और इसको हम लोग बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं, और इसको अपन बी इंटरसेक्शन ए नॉट भी बोलते हैं, इसको हम लोग ए माइनस बी भी बोलते हैं, इसको हम लोग ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी नॉट बोलते हैं। तो यानी कि आपको क्या वेन डायग्राम है ना, ये बनाना आना चाहिए, उससे ये क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चेक कर लो, आ रही है बात समझ में? आ रही है भैया आपको बात समझ में? जल्दी से बताइएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए अब स्टूडेंट्स कह रहा है यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब देखिए जेई में कोई ऐसा करने वाला नहीं है आपको कि यूज द प्रॉपर्टीज। ये बीमारी जो है सिर्फ बोर्ड्स लेवल पे होती है कि ऐसा करके ये प्रूव करके दिखाओ, हमको प्रूव नहीं करना है। हम फिर भी वेन डायग्राम से इस चीज को जो है, वेन डायग्राम से हम इस चीज को जो है बताना चाहते हैं कि देखिए भाई ये किस तरीके से इक्वल है। हालांकि हमें पता तो है ही, हालांकि हमें पता तो है ही, ठीक है, देखिए हमें पता तो है ही। नाउ अब स्टूडेंट्स मैं आपको बस फील कराना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपको, अरे क्या होगा भैया, मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, फील 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 फील। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इफ दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी, ए में से बी घटाओगे तो यही आएगा, दिस इज ए माइनस बी। अच्छा, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आप ये ए सेट है, ठीक है जी, ये ए सेट है, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है, राइट। अच्छा, आपको ग्रीन से वाइट वाला हटाना है। अच्छा, आप तो एग्जाम में या कॉपी पे ये ग्रीन और वाइट पेन यूज नहीं कर सकते, तो आप सिंपल क्या करना, कुछ लाइंस को ऐसे बनाना, कुछ लाइंस को ऐसे बनाना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यार ग्रीन वाले पोर्शन में से ये वाइट वाला पोर्शन हटना है। सो व्हेन इट इज हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड, जब ये घटना ही है तो एग्जैक्टली व्हाट वी हैव गॉट, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए ही है। वी डोंट हैव टू शो टू एनीवन। हमको आना चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों क्वांटिटी, ये जो दोनों चीज़ें हैं LHS एंड RHS, ये दोनों जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये दोनों जो सेट हैं, इनको हमें इक्वल दिखाना आना चाहिए ऑन द वेन डायग्राम। ठीक है, ऑन द वेन डायग्राम। ठीक है, तो चले आगे। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी से ट्राई करने का कोशिश करता
तो वो पक्का गलती करता। सबसे पहला महापाप तो वो ये करता, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, है ना। और वही क्या करता है इसको, सर जी आपने तो बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी बताई थी, a माइनस ए इंटरसेक्शन a माइनस बी करके मैं कर दूंगा। बेटा इतना दिमाग तुझे नहीं चलाना था, इतना दिमाग तुझे नहीं चलाना था, ये गलत हो जाएगा। तू ध्यान से देख, मैंने तुझे डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहाँ बताई थी, मैंने तुझे डिस्ट्रीब्यूटिविटी बेटा यहाँ बताई थी, देख ध्यान से। मैंने यूनियन ओवर डिफरेंस बताई थी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ओवर डिफरेंस। यहाँ पे माइनस माइनस साइन थोड़ा ही है, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ओवर डिफरेंस, ठीक है, उल्टा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि वो जो काम आप कर रहे हो ना, ये गलत काम है ना, ये गलत काम है, गलत काम का मैं साथ नहीं दूंगा। तो इसको इसलिए वेन डायग्राम से ही आप प्लीज सॉल्व करिए, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि समटाइम्स वेन डायग्राम से बहुत आसान हो जाता है, समटाइम्स प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और वेन डायग्राम तो एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर ही पाएंगे, है ना। प्रॉपर्टी ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग हर बार लगा पाएँ, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बड़ी आसान है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, दिस यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ा मैंने गलत लगा दिया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी। अच्छा, अब बच्चों देखो यहाँ पे इतने एरिया में एसोसिएटिविटी चला सकते हैं, अरे ये 4 सेट हैं और ये यूनियन यूनियन यहाँ तक एसोसिएटिविटी है। तो अगर मैं ये कहूँ या फिर मैं ये बोलूँ तो कोई दिक्कत है। अच्छा, इसमें तुम दिमाग लगा सकते हो कि यार बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन सी है मान लो, ठीक है, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी, और इसी का यूनियन मैंने किसके साथ ले लिया, वापस से बी के साथ ले लिया। तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी बी ही आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, चेक कर लो, राइट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ऐसे बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। वर्सेस 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 अगर हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम लगाएं तो लगा सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। और लेकिन मैंने तो आपको क्या कहा है कि आपके पास दोनों मेथड्स होने चाहिए। कभी आप जो है इजीली कैसे सॉल्व करोगे, प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व कर दोगे, और कभी आप इजीली वेन डायग्राम से सॉल्व कर दोगे। और अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो वेन डायग्राम तो हमेशा एक चारा है। नाउ अब जरा वेन डायग्राम की जरा शक्ल देख लो, शक्ल। मैं वेन डायग्राम को 2-3 हिस्सों में बना दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, बल्कि तुम्हारे लिए तो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सर जी ये क्या ओलंपिक की रिंग्स बना रहे हो, आ जाओ जरा। मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि मैं 2-3 हिस्सों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, ठीक है। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अरे तेरे को पता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए है ना, उसका इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, यानी कि ये वाला एरिया तेरा क्या हो गया भैया, ये एरिया हो गया तेरा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको। उसके बाद इसका भी होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो क्या हुआ भैया, इसका मतलब इसका भी अगर होल कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इसको छोड़ के जो बचा हुआ एरिया है, यानी कि लाइक दिस ओनली, ठीक है, लाइक दिस ओनली, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। सो यानी कि हमने इसको छोड़ के बचा हुआ हिस्सा ले लिया। ये क्या है भैया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पे आज आप जरा बी इंटरसेक्शन सी, अब दिस इज ए बी एंड सी। ओ मेरे भाई बी इंटरसेक्शन सी तो यही हो गया। अब तो बी इंटरसेक्शन सी और इसका यूनियन ही तो लेना चाहता है, इसका और इसका यूनियन तो लेना चाहता है। ये क्या करेगा भैया, ये यहां पे आके फिल हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये जो तुम्हारा एरिया आ रहा है वो एंटायरली जो भी तुम्हारी क्वांटिटी है, लेट्स से तुम्हारी क्वांटिटी डी थी, तो ये वापस से यही आ गई। अब अगर तुम इसको देखो तो एंटायरली तुम्हारे
क्वेश्चन के हिसाब से अगर तुम देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर ए नहीं है, यानी कि ए तो नहीं है, ठीक है। और ए नहीं है तो क्या है, बी है, और ए के छोड़ के सब कुछ है, ए को छोड़ के सब कुछ है, और ये वाला पोर्शन बी का भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बी आंसर निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अरे कर लोगे क्या ये सब क्वेश्चन? बाद में मेरे को कहना सर तुमने वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया था, क्वेश्चन आ गया था जेईई में, है ना। अब स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा सच बहुत अच्छे तरीके से लगती हुई दिखाई दे नहीं रही है, ठीक है। बहुत अच्छे से दिखाई लगती हुई दे नहीं रही है, ठीक है। आ रही का बात समझ में? चलिए 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 चलिए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ओके गाइस, नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी तो आपको पता ही है कि भैया ये वाले एरिया की बात वो कर रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ओरिएंटेशन दूसरा लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास तो पेन का कलर है तो मैं तो पेन का कलर चेंज कर लूंगा, लेकिन आप ओरिएंटेशन दूसरा ले सकते हो। नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैं ये निकालूंगा, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट करूंगा। तो बढ़िया है, तो इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, पहले ही भाई मैं इसको डी मॉर्गन्स लॉ लगा लूं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन सी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई विल डू, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, और उसके बाद मुझे पता है कि यार सी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन वैसे भी आना ही है। तो अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो देखिए मैंने ये वाला एरिया सॉल्व किया R1, दिस इज R2। अब R2 को देख लेते हैं ना, R2 को। सो ए को छोड़ के बी और यूनियन सी लेना है आपको, ठीक है ना। ए को छोड़ के, यानी कि ए को छोड़ के देखिए पूरा का पूरा ये, और ए को अगर हम छोड़ देते हैं बच्चों, तो उसके बाद वो कह रहा है कि भाई आप बी और सी भी पूरा ले लो। बी और सी पूरा लेने का मतलब क्या है कि आप बी को भी पूरा ले लो, बी को भी पूरा ले लो, सी को भी पूरा ले लो, है ना। यस, दिस एरिया। सो टेक्निकली अभी अगर आप देखो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ये एरिया आ गया, ठीक है। यही आपको समझना है बच्चों, यही आपको समझना है। अभी ये आपके पास आ गया, यानी कि बी यूनियन सी आ गया। अब स्टूडेंट्स ये एरिया जो कॉमन आया है, दिस इज बी यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन विद द सी नॉट। अब इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग बी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी नॉट करेंगे, तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगाते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी नॉट यूनियन, राइट, सी इंटरसेक्शन सी नॉट, तो इसका मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन सी नॉट यूनियन फाई, ठीक है। सो यानी कि ये तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी नॉट ही हो जाएगा। सो बी इंटरसेक्शन सी नॉट विल बी अवर आंसर। ऐसे प्यार से करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, है ना, मैं कभी प्रॉपर्टी को प्रिफर कर रहा हूँ, राइट, कभी मैं वेन डायग्राम को प्रिफर कर रहा हूँ, राइट, एंड कभी मैं मिक्स, है ना, कभी मैं मिक्स ऑफ बोथ को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिक्स ऑफ बोथ को भी मैं रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार इतना मेरे को अगर आ गया तो फर्दर तो मैं सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्योंकि वेन डायग्राम अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, तो मैंने इसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्लियर है क्या? तो अभी तक आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स, कि एग्जैक्टली हम लोग, जैसे अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखें, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है टेक्निकली दैट वी हैव सॉल्व फ्रॉम द वेन डायग्राम एज वेल एज प्रॉपर्टी। फिर हमने जो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है दैट वी ऑल्सो हैव सॉल्व फ्रॉम द वेन डायग्राम, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन वी हैव सीन, तो हमने गलत प्रॉपर्टी लगा रहे थे, तो वो मैंने आपको बचाया कि भाई गलत प्रॉपर्टी नहीं लगाएं, हम वेन डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हालांकि मैं एक के अंदर ही, इसी के अंदर ही अंदर बना सकता था, बट आपको क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तो मैंने क्या किया है, मैंने इनको पार्ट्स में बनाया। हालांकि आपको पार्ट्स में बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप सेपरेट सिंपल एक फिगर बनाओ तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डन, तो इसमें हमने रीजन 1 और रीजन 2 इन दोनों को वेन डायग्राम में जब सॉल्व किया, उसके बाद हमें देखा कि भाई जो कॉमन एरिया है वो बी यूनियन सी आ रहा है, इसके साथ अगर इंटरसेक्शन सी नॉट लें तो यहाँ से ही प्रॉपर्टी लगाना ईजी हो जाएगा। वर्सेस आप देखो तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं,
कि कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है ना, तो हम उसको यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम या तो सॉल्व कर सकते हैं, या तो पूरी की पूरी सॉल्व कर लें, या फिर प्रॉब्लम को थोड़ी सिंप्लीफाई कर लें। जैसे हमने इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लिया है, यानी कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे 2 जेई मेंस की प्रॉब्लम्स और देखेंगे कि भैया यही कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए, चलिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, और कह रहा है कि AEEE 2009 में पूछा है ना। AEEE मतलब फॉर्मर वर्जन ऑफ जेई मेंस, ठीक है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। सो कह रहा है ABC आर द 3 सेट्स सच दैट A इंटरसेक्शन B एंड A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C एंड A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ अगेन एंड अगेन सेम, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट से सॉल्व करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए, है ना। मे भी शायद है हम लोग समझ ही ना पाए सॉल्यूशन को, क्वेश्चन तो छोड़ दो। तो व्हाट वी विल ट्राई टू डू, वी विल ट्राई टू डू सॉल्व विद द, क्या नाम जो है, वेन डायग्राम, ठीक है। तो आइए जरा वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। और वेन डायग्राम जब आप बनाए ना, तो वेन डायग्राम इज एक्चुअली द लॉजिक डायग्राम, है ना, इसको हम लॉजिक डायग्राम बोलते हैं ना। और लॉजिक डायग्राम में एक बात समझिए, हमेशा लॉजिक वही नहीं होता जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 3 सेट है क्या? 3 सेट है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब लॉजिक समझिएगा बच्चों, जरा बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये A सेट है और ये B सेट है। कह रहा है A इंटरसेक्शन B ये है, ठीक है। अच्छा, दिस इज A इंटरसेक्शन B। नाउ वो कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है। अब बच्चों तमाम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है C सेट की? C सेट की तमाम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखिए, C सेट की तमाम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि देखिए, अगर A इंटरसेक्शन B एग्जैक्टली A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तो यानी कि यही पोर्शन क्या है, A इंटरसेक्शन C का भी है। तो इसका मतलब A की ये वाली बाउंड्री तो रहेगी, और ये वाली जो बाउंड्री है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो बाउंड्री है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये वाली बाउंड्री तो A की रहनी है, क्योंकि दिस इज A इंटरसेक्शन B एज वेल एज A इंटरसेक्शन C। C की क्या क्या पोजिशन हो सकती हैं भैया? देखिए, C डेफिनेटली ये एक बाउंड्री तो रखेगा ही रखेगा। नाउ अब C या तो ये हो सकता है, राइट, या ये हो सकता है, राइट, या C की पोजीशन ये हो सकती है। इसके अलावा C की कोई 3 पोजीशंस के अलावा कोई पोजीशन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अच्छा, अब जब हमने ये कह दिया, अब वो कह रहा है कि भाई वो ऑल्सो क्या भी कह रहा है कि भैया A इंटरसेक्शन B तो चलो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है ही है, ऑल्सो A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या है भैया? A यूनियन B भैया आपका ये है, राइट। नाउ A यूनियन B एग्जैक्टली A यूनियन C के इक्वल रहे, एग्जैक्टली A यूनियन C के इक्वल रहे, सो डेफिनेटली क्या रखना पड़ेगा भैया हमको C का यही बाउंड्री लेना पड़ेगा, हमको C का यही बाउंड्री लेना पड़ेगा। एंड देन वी कैन से कि यार ये जो B सेट है वो तो C सेट के इक्वल ही होगा, यानी कि C सेट की जो फाइनल बाउंड्री हमारे पास आई, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ, देखिए अपनी मनगढ़ंत कहानियों से ये B और C इक्वल नहीं आ रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ B सेट जो है वो C सेट के इक्वल होगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन से कि B इक्वल टू C, ठीक है। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी है, सारे गिवन स्टेटमेंट्स को वैलिडेट करना है, एंड देन तब जाके हम लोग फाइनल आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वंडरफुल। चलिए, स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस में 2019 में पूछा गया है। आइए क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो वेन डायग्राम का काफ़ी मदद रहेगा हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले बात करता है कि A, B एंड C बी द 3 सेट सच डेट A इंटरसेक्शन B इज नॉट 5, है ना। तो यहाँ पे हमने एक वेन डायग्राम बनाया भैया, और वेन डायग्राम बनाया हमने, तो वो कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन जो है भैया वह खाली नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो एरिया है, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। और कह रहा कि A इंटरसेक्शन B या तो C सेट के इक्वल है या उसका सबसेट है, तो लगभग C की पोजीशन कुछ ना कुछ इस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेट्स से स्टेटमेंट 1,
ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट दिए होते हैं. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 1 हमारी ये फिगर है. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान समझते हैं. सबसे पहले वो कह रहा है कि यार क्या बी, अच्छा उसने क्वेश्चन में कहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ना, तो हमें वो चेक करना है. तो अब पहला केस देखते हैं. कहता है बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5. तो भाई देखो बी और सी का इंटरसेक्शन ये है, क्या ये एम्प्टी है? क्या ये एम्प्टी है? नहीं. तो इट इज नॉट इक्वल टू 5, तो यानी कि ये वाली बात तो ट्रू है. अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू. चलिए, तो फिगर में हौच पौच ना हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. कह रहा है कि इफ, अब देखिए कई बार क्वेश्चन में देखिए एक स्टेटमेंट तो वो दे रखा है, अब वो क्वेश्चन में एक दूसरा स्टेटमेंट भी दे रहा है. कहता है कि अगर a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी है. अब अगर a माइनस बी सबसेट ऑफ सी है बच्चों, तो a माइनस बी सबसेट ऑफ सी है, और ये वाली बात भी ट्रू होनी है. देखिए अब आपके पास दोनों बातें ट्रू होनी है, ये भी होनी है और ये भी ट्रू होनी है. तो दोनों बातों को ट्रू होता हुआ एक फिगर ये बनेगा. दोनों बातों को ट्रू करता हुआ ये फिगर बनेगा. पहली बात कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सी का सबसेट होना चाहिए, और दूसरी बात कहती है कि ए माइनस बी यानी कि ये जो एरिया है वो सी का सबसेट होना चाहिए. सो टेक्निकली सी सेट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा. नाउ ए माइनस बी अब सी का सबसेट हो जाएगा. तो कह रहा है देन ए इज द सबसेट ऑफ सी. बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू बात है भैया, ये ट्रू बात है. ठीक है, चलिए अब इसमें हमने स्टेटमेंट 1 एंड 2 के हिसाब से फिगर बनाई और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर किया. फिर वो कहता है कि सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इक्वल टू सी. अब जरा बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो गाइस बहुत ही ध्यान से देखना. हमने यहां पे अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की कोशिश करी होती तो देखो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, वापस से वही आ जाएगा. अच्छा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा स्टेटमेंट काम करेगा? इसके लिए हम कौन सी फिगर काम करेंगे भाई? स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट के लिए काम आती. ठीक है ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ बी वाले पार्ट के लिए काम आ रही थी. ठीक है, तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी. अब देखिए सी का यूनियन किसके साथ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ. तो भाई सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो वापस से सी दे देगा. नहीं आ रही बात समझ में? अरे ए इंटरसेक्शन बी ये वाला एरिया है और सी पूरा सेट ये वाला है, तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी वापस से आपको क्या दे देगा बच्चों? सी दे देगा. देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है. जब आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोगों की रफ्तार होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सी, यानी कि ये वाली बात ट्रू है. सो भाई अब हमें चौथा केस वैसे भी सॉल्व करने का नीड नहीं है. वी विल से दैट दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है ना, दिस इज नॉट ट्रू. सो डी इज द करेक्ट आंसर. हालांकि हम लोग डी का भी फिगर बना सकते हैं. ठीक है, तो डी का फिगर भी बना सकते हैं. अब देखिए डी के अंदर भी हमको एक तो स्टेटमेंट 1 कनेक्ट जो है उसको हमको फुलफिल करना पड़ेगा और इस वाले स्टेटमेंट को भी फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिएगा. पहला और ये लेट्स से वो पहला स्टेटमेंट है और ये तीसरा स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा. ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये सी का सबसेट होना चाहिए. ठीक है, अब सी क्या हो सकता है भैया? बहुत ही ध्यान से देखिए. सी की एक तो ये पोजीशन हो सकती है, राइट. एक सी की ये पोजीशन भी हो सकती है, राइट. और एक सी की ये पोजीशन भी हो सकती है. तीनों पोजीशन हो सकती है. ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि यार ए के अंदर से अगर हम लोग सी घटा दें, ए के अंदर से सी घटा दें, अच्छा तो बी का सबसेट हो जाएगा. ए के अंदर से सी घटा दें तो बी का सबसेट हो जाएगा. देखिए अब एक बात समझिएगा, ये जो 3 पोजीशंस मैंने सी की बनाई हैं बच्चों, ये जो 3 पोजीशंस मैंने सी की बनाई है ना, ये 3 फिगर ही बना लेते हैं ना, थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. ठीक है, इसको इन वाले भैया को तो जरा उधर को ले लें क्या, इन वाले भैया को जरा इधर को ले लें क्या. चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा. अगर ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी अगर सी का सबसेट है, तो यानी कि मेरे पास 3 पोजीशंस हो सकती हैं. क्या पोजीशंस हो सकती हैं भैया? मेरे पास 3 पोजीशंस हो सकती हैं. किसकी? सी सेट की. ठीक है, एक तो मेरे पास ये पोजीशन हो सकती है. ठीक है, राइट. एक मेरे पास कौन सी पोजीशन हो सकती है? ये पोजीशन हो सकती है.
राइट है। और एक मेरे पास बच्चों कौन सी पोजीशन हो सकती है, एक मेरे पास लेट्स से थोड़ा सा एक सेकंड, एक फिगर और बना देता हूँ, उससे क्या होगा, उससे आपको डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी। सो एक तो सी की मेरे पास ये पोजीशन होगी, ठीक है, एक मेरे पास सी की ये पोजीशन हो गई, राइट, और एक मेरे पास सी की ये पोजीशन हो गई, ठीक है। अब आपकी जो पहला स्टेटमेंट है, ये तीनों फिगर पहले स्टेटमेंट के हिसाब से बन गई है ना, तीनों फिगर पहले स्टेटमेंट के हिसाब से बन गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसकी इस वाली बात को ट्रू कर दूं, यानी कि ए में से सी को अगर घटा दें, तो ए में से अगर हम लोगों ने सी को घटा दिया तो बी का सबसेट होना चाहिए। सो देखिए, अगर मैं ए में से सी को घटा रहा हूं तो बी का सबसेट किस केस में हो रहा है भाई, है ना। देखिए, अगर ए में से मैं सी को घटा देता हूं तो क्या बी का सबसेट हो जाएगा, नहीं। ए में से मैं अगर सी को घटा देता हूं तो क्या बी का सबसेट हो जाएगा, नहीं। और ए में से अगर मैं सी को घटा देता हूं तो क्या बी का सबसेट हो जाएगा, नहीं। यानी कि किसी भी केस में ए में से सी घटा के बी का सबसेट नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये वाला, तो फिर इसका मतलब केस फॉल्स ही है, नॉट ट्रू। सो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हालांकि उन्होंने ये फोर्थ केस ऐसा एक टिपिकल केस दे दिया, तो देखिए समटाइम्स ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है, ये तो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, बट इन एग्जाम देर इज नथिंग टू टेक ऑन ईगो पे लेने का कुछ नहीं है। अगर एलिमिनेशन से कोई क्वेश्चन सॉल्व होता है देन इट इज गुड टू गो, है ना। अगर 3 ऑप्शन सही है तो चौथा ऑब्वियसली वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर 3 ट्रू है तो डेफिनेटली चौथा फॉल्स होगा, ठीक है। सो नॉट ट्रू का केस हमने मार्क कर दिया। चलिए अब स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना आपको 7-8 क्वेश्चंस करेंगे, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक बार कर लेते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग कार्डिनलिटी पे लेंगे और बहुत ही प्यारा लेक्चर लेंगे, ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगा, मज़ा 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 आएगा, ठीक है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यू, ठीक है। तो यानी कि भैया ए बी और सी ये तीनों सेट मिला के ही यूनियन है, तो यानी कि इसका मतलब अलग से यूनियन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी की बाउंड्री यूनियन है, इसी की बाउंड्री जो है वो यूनियन हो गई, ठीक है, यही यूनियन हो गई। सो ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों मिला के यूनियन सेट है, ठीक है। नाउ ए माइनस बी, नाउ दिस इज ए माइनस बी एरिया विच इज दिस एरिया, एंड बी माइनस सी कौन सा एरिया भैया, ये वाला एरिया, दिस इज दिस एरिया, राइट। एंड सी माइनस ए, तो सी में से ए घटाएंगे अगर, दिस एरिया, ओहो हो कह रहा दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो भाई अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो यही वाला बच गया भैया, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है ना, देखो अब टेक्निकली समझो भैया, इस पूरे ये यूनिवर्सल सेट है और हमें इस पूरे एरिया का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये शेडेड एरिया अगर हम घटा दें तो कौन सा एरिया बचता है भैया, ये वाला एरिया बचता है, और वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इट। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, goodbye, and you can download the notes of the entire lecture and all those lectures which we have covered in the past and all those lectures we will cover in the future. You can download the notes from our VidyaWise app by going to the free study material section in the VidyaWise app and just scroll up and down and then revise. So see you then in the next lecture. Bye bye. Love you all, bachcho. Bye bye.